कभी आपने रुककर सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो सिर्फ इत्तेफाक है या किसी गहरी दिव्य योजना का हिस्सा? हम सब प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं और सपने देखते हैं, पर कई बार लगता है कि जिंदगी की डोर हमारे हाथ में है ही नहीं और हम बस घटनाओं के बहाव में बहते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आप इस बहाव की दिशा बदल सकते हैं? क्या हो अगर आपके जीवन की हर घटना, हर मोड़ कुछ ऐसे नियमों से चल रहा हो जिन्हें जानकर आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं? 20वीं सदी के महान आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद ने हमें यही सिखाया कि ये पूरा ब्रह्मांड कुछ कभी ना बदलने वाले नियमों पर चलता है। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान है। उनकी गहरी शिक्षाओं और उनके अमर ग्रंथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से प्रेरणा लेकर आज हम उन 11 ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को जानेंगे जो अनजाने में ही सही पर आपकी जिंदगी चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम ये भी जानेंगे कि कैसे सुबह के 4 बजे, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है, उस खास समय में इन नियमों को साध कर आप अपनी चेतना को जगा सकते हैं और जो असंभव लगता है उसे भी संभव बना सकते हैं। ये सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं है, ये उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने का मौका है जो पूरी सृष्टि को चलाती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। पहला नियम, दिव्य संकेतों को पहचानने का नियम। जिंदगी कभी भी बेतरतीब नहीं होती। परमहंस योगानंद की शिक्षाएं बताती हैं कि ये ब्रह्मांड लगातार हमसे बात कर रहा है, हमें इशारे कर रहा है। ये इशारे होते हैं आपके मन में आई कोई अचानक सी सोच, कोई अंदर की आवाज या कोई सपना। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ करने का सोचा और अचानक आपको उससे जुड़ा कोई संदेश या चिन्ह दिख गया? या किसी इंसान को याद किया और उसी पल उसका फोन आ गया? ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये ब्रह्मांड के साथ आपका तालमेल है। योगानंद ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी को खोजने के लिए इसी अंदर की आवाज का पीछा किया था। ये नियम हमें सिखाता है कि हम अपने इंट्यूशन यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज को तेज करें। सुबह के शांत पलों में जब बाहर का कोई शोर न हो, बस खुद से पूछें, मेरा अगला सही कदम क्या है? और फिर खामोशी में उस जवाब का इंतजार करें। आपका ये अंदरूनी जीपीएस आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। दूसरा नियम, श्वास से जीवन ऊर्जा जगाने का नियम। योगानंद ने दुनिया को क्रिया योग का अनमोल तोहफा दिया, जिसका पूरा आधार हमारी श्वास है। उन्होंने सिखाया कि सांस लेना सिर्फ ऑक्सीजन अंदर बाहर करना नहीं है, यह आपके शरीर, मन और आत्मा के बीच का एक पुल है। अपनी हर सांस के साथ हम प्राण यानी इस ब्रह्मांड की जीवन ऊर्जा को अपने अंदर खींचते हैं। ये नियम कहता है कि अगर आप अपनी सांस को काबू में कर सकते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा और अपनी चेतना को भी काबू में कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब ये प्राण ऊर्जा सबसे ज्यादा शुद्ध होती है, बस कुछ मिनट के लिए अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाएं। गहरी सांस लें और महसूस करें कि ब्रह्मांड की ताकत आपके शरीर की हर कोशिका को जिंदा कर रही है। और सांस छोड़ते हुए सारा डर और सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। यह एक छोटा सा अभ्यास आपकी ऊर्जा को तुरंत बदल सकता है। तीसरा नियम, साक्षी भाव का नियम। हमारा मन हजारों विचारों का एक समंदर है और हम अक्सर इन विचारों की लहरों में खो जाते हैं, उन्हें ही अपनी सच्चाई मानकर दुखी होते रहते हैं। योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने सिखाया था कि असली आजादी विचारों से लड़ने में नहीं, बल्कि उन्हें दूर से देखने में है, उनका साक्षी बनने में है। ये नियम हमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं को बिना अच्छा बुरा कहे बस एक दर्शक की तरह देखना सिखाता है। जैसे आप आसमान में बादलों को आते जाते देखते हैं, वैसे ही अपने मन में चल रहे विचारों को देखिए। याद रखिए, वो बादल आप नहीं हैं, वो बस ऊर्जा है जो गुजर रही है। सुबह उठकर बिस्तर पर लेटे हुए ही 5 मिनट के लिए अपने मन के इस ट्रैफिक को बस देखिए। इस अभ्यास से आप पाएंगे कि आप विचारों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके मालिक हैं। चौथा नियम, खामोशी में संवाद का नियम। हमारी जिंदगी शोर से भर गई है, बाहर भी और हमारे अंदर भी। हम हमेशा कुछ कहने, सुनने या सोचने में ही लगे रहते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद ने बार बार कहा कि मौन ही ईश्वर की भाषा है। ये नियम हमें अपनी जिंदगी में खामोशी को जगह देने के लिए कहता है। इसका मतलब सिर्फ मुंह से चुप रहना नहीं,
बल्कि मन के शोर को भी शांत। पांचवा नियम, कृतज्ञता यानी धन्यवाद का नियम। ब्रह्मांड एक शीशे की तरह है। हम इसे जो ऊर्जा देते हैं, ये उसी को कई गुना बढ़ाकर हमें लौटा देता है। जब हम शिकायत, कमी और निराशा की ऊर्जा भेजते हैं, तो जिंदगी में वही चीजें और बढ़ जाती हैं। लेकिन जब हम दिल से धन्यवाद और शुक्रगुजारी की ऊर्जा भेजते हैं, तो ब्रह्मांड हमें ऐसी और चीजें देता है जिनके लिए हम शुक्रगुजार हो सकें। ये नियम सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, पर इसकी ताकत हैरान कर देने वाली है। सुबह आंख खुलते ही कुछ और करने से पहले मन ही मन कम से कम 5 ऐसी चीजों के लिए धन्यवाद करें जो आपके पास हैं। ये सांसें जो चल रही हैं, ये बिस्तर जो आराम दे रहा है, आपके अपने लोग या आज का ये नया दिन। योगानंद सिखाते हैं कि धन्यवाद का भाव आपकी चेतना को तुरंत कमी से समृद्धि की ओर ले जाता है और ब्रह्मांड आपकी इस बदली हुई वाइब्रेशन पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर हो जाता है। छठा नियम, केंद्रित इच्छा शक्ति का नियम। बहुत से लोग प्रार्थना को ऐसे समझते हैं जैसे कोई भिखारी कुछ मांग रहा हो। परमहंस योगानंद ने सिखाया कि सच्ची प्रार्थना गिड़गिड़ाना नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति को एक जगह पर केंद्रित करना है। ब्रह्मांड बहरा नहीं है, उसे आपकी गिड़गिड़ाहट नहीं, आपकी स्पष्ट और केंद्रित ऊर्जा चाहिए। ये नियम हमें सिखाता है कि अपनी किसी एक सच्ची इच्छा को एक मजबूत विचार की तरह अपने मन में बसा लें, उसे अपनी भावनाओं की ऊर्जा दें और फिर पूरे विश्वास के साथ उसे ब्रह्मांड में छोड़ दें। ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में अपनी किसी एक गहरी इच्छा पर ध्यान लगाएं। उसे ऐसे महसूस करें जैसे वो पहले ही पूरी हो चुकी है। उस सफलता की, उस खुशी की, उस सेहत की भावना को अपने पूरे वजूद में महसूस करें। ऐसा करने से आपकी इच्छा एक चुंबकीय सिग्नल में बदल जाती है, जिसे ब्रह्मांड नजरअंदाज नहीं कर सकता। सातवां नियम, शब्दों की रचनात्मक शक्ति का नियम। शब्द ब्रह्म है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय सच्चाई है। योगानंद ने सकारात्मक पुष्टि यानी अफर्मेशंस की शक्ति पर बहुत जोर दिया। हमारे शब्द, चाहे वो बोले गए हों या सिर्फ सोचे गए हों, एक खास तरह का कंपन पैदा करते हैं जो हमारी हकीकत को बनाता और बिगाड़ता है। ये नियम हमें अपने शब्दों के इस्तेमाल में सावधान रहना सिखाता है। खुद के बारे में बुरा बोलना या हर बात में शिकायत करना आपकी जिंदगी में और ज्यादा नेगेटिविटी को ही दावत देगा। इसके उलट ताकतवर, पॉजिटिव और जिंदगी को हाँ कहने वाले शब्द आपके दिमाग को फिर से प्रोग्राम करते हैं। हर सुबह कुछ शक्तिशाली अफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं स्वस्थ, सुखी और समृद्ध हूं, या ईश्वर की शक्ति मेरा मार्गदर्शन कर रही है। इन्हें सिर्फ रटना नहीं है, इन्हें दिल से महसूस करना है। आठवां नियम, भीतर के प्रकाश को जगाने का नियम। योगानंद की शिक्षाओं का एक मुख्य केंद्र है कूटास्थ या हमारी तीसरी आंख पर ध्यान लगाना, जो दोनों भौहों के बीच की जगह है। वो इसे आत्मा का नेत्र कहते थे, जो हमें इस भौतिक दुनिया से परे देखने की ताकत देता है। ये नियम हमें अपनी चेतना को बाहर की दुनिया से खींचकर अंदर की ओर मोड़ने के लिए कहता है। ध्यान करते समय अपनी पूरी जागरूकता को इस बिंदु पर ले आएं। कल्पना करें कि यहाँ एक दिव्य रोशनी या एक सितारा चमक रहा है। ये अभ्यास आपके भटकते हुए मन को एक जगह टिकाता है और ऊंची चेतना के दरवाजे खोलता है। ये आपको महसूस कराता है कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं है, बल्कि प्रकाश की एक अनंत आत्मा है। नौवां नियम, कर्म के संतुलन का नियम। कर्म का नियम शायद ब्रह्मांड का सबसे मशहूर नियम है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। पर परमहंस योगानंद ने इसे और गहराई से समझाया। कर्म सिर्फ अच्छे बुरे कामों का हिसाब किताब नहीं है, ये ऊर्जा के संतुलन का नियम है। आपका हर विचार, हर शब्द और हर काम एक ऊर्जा की लहर भेजता है, जो घूम फिरकर आखिर में आप तक ही लौट कर आती है। इस नियम को समझकर आप अपने हर कर्म के मालिक बन जाते हैं। आप अपने अतीत के कर्मों के कैदी नहीं हैं। आप आज सही काम करके अपना आने वाला कल बना सकते हैं। हर दिन सोच समझकर ऐसे काम चुनें जो प्यार, सेवा और दया से भरे हों। जब आप दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा करते हैं, तो वही अच्छाई कई गुना होकर आपकी जिंदगी में लौट आती है। 10वां नियम, माफी से आजादी का नियम।
गुस्सा, नफरत और किसी के लिए मन में बैर रखना उन भारी जंजीरों की तरह है जो हमारी आत्मा को बांध कर रखते हैं। ये नेगेटिव भावनाएं हमारी जीवन ऊर्जा को सोख लेती हैं और हमें आगे नहीं बढ़ने देती। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि